गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों सब्जेक्ट एक ही है, मैं बार बार बताता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को पिछले अगर वीडियोस में अगर हमने देखा है तो उसमें मैंने सेमीकंडक्टर का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया था। कौन था एग्जाम्पल? सिलिकॉन। और उसकी बहुत ही अच्छी कहानी मैंने बताई थी। लेकिन जाते-जाते एक सस्पेंस छोड़ के गए थे कि बताओ ये जो सिलिकॉन है, ये क्रिस्टल कैसे बनाता है? मैंने आपको बोला भी था कि मैं वीडियोज़ शो करूँगा, तो आज के क्लास में, आज की वीडियोज़ में मैं बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन वीडियो से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन इसी दौरान एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, वो कहता है, "सर, ये जो सिलिकॉन आप बात कर रहे हैं, दिखता कैसा है?" मतलब हम देखेंगे, मान लिया कहीं हमको लैब में जाने का मन कर गया, तो हम वहाँ जाएँगे, तो हमें सिलिकॉन दिखाई कैसा देगा? काला, पीला, हरा, नीला कुछ तो होगा। हम कैसे पहचानेंगे ये सिलिकॉन है? ठीक है? फिज़िकली कैसे पहचानेंगे? ये वो कहना चाह रहा था। ठीक है? जैसे आप देख कर के पहचान लेते हैं ना, ये चना दाल है, ये चावल है, ये आटा है, फिज़िकली आँख से देखते हैं। तो बोला हमें देखना है सर सिलिकॉन दिखता कैसा है? ठीक? तो मैं आपको आज सिलिकॉन दिखाता हूँ। साथ-साथ मैं सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बनता है, एक एनिमेशन वीडियो से भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वो सब कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएँगे। आइए, अब आप इसको देखिए। आप इस फ़ोटो में जो देख रहे हैं बहुत ही चमकीला नज़र आ रहा है, यही सिलिकॉन है। एक लड़का बोला, "अरे सर, ये तो चाँदी है।" चाँदी जैसा दिख रहा है, सिल्वर जैसा दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये प्यूरिफाइड सिलिकॉन है या सिलिका बोलते हैं। अगर हम लोग बालू को प्यूरिफाई करेंगे, अगर आप आगे और थोड़ा और बड़े क्लासेस में जाइए, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर हमसे पढ़ने का मौका मिलता है, तो मैं सिलिकॉन चिप बनाने की विधि बताऊँगा। यानी उससे पहले और भी एम्बेडेड सिस्टम है, बहुत सारे और सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैं चिप बनाने की विधि भी बताता हूँ। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए कैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं, उसमें क्या-क्या विधियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। उसी में मैं सिलिकॉन से सिलिका बनवाता हूँ। ये प्योर सिलिकॉन है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, यही सिलिकॉन है। हाँ, जो हम सिलिकॉन पढ़ा रहे हैं, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं, वो ऐसा दिखाई देता है। पहले आप इनको पहचान लें, ठीक है? देख लीजिए कि फिज़िकली ऐसा दिखाई देता है। ये सिलिकॉन क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ तक तो सीख गए। आपको मालूम है हम पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था सिलिकॉन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखता है। हाँ, यस सर, याद है पिछला वीडियो देखे हैं, एकदम देखे हैं, यही बात आप बोले भी थे। और वह चाहता है कि अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे और उनके साथ मैं साझेदारी कर लूँ, लेकिन दूसरा कोई एलिमेंट था ही नहीं जो इसको हेल्प करता। तो मैंने कहानी ये बताया था कि सिलिकॉन किसी दूसरे से मदद ना मांग कर अपने ही सिलिकॉन एटम, अपने ही भाइयों के साथ मिलकर वो एक क्रिस्टल बनाता है। ऐसा ही बताए थे? कुछ ऐसे ही कहानी थी? हाँ सर, ऐसे ही कहानी थी। तो इसी कहानी को मैंने एक छोटे से वीडियो में एनिमेट किया है। आपको मैं वो वीडियो शो करता हूँ और एक-एक करके वीडियो के दौरान मैं सारी चीज़ें बताते भी जाऊँगा, देखते भी जाइए, सारी बात को समझिए पहले। फिर मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे तो आऊँगा ही, वो तो मेरा काम है। आइए, एक छोटे से वीडियोज़ पे हैं और इस वीडियोज़ में वीडियो तो चलेगा, लेकिन आप अगर पूरे तरीके से देख पा रहे हैं, तो मैंने एक छोटा-सा फुटबॉल जैसा यानी छोटे से गेंद जैसा स्ट्रक्चर लिया है और इसके 4 छोटे-छोटे, ठीक है, डंठल मैंने निकाल दिए हैं। ये सिलिकॉन एटम माना गया है और सिलिकॉन एटम के ये 4 यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यस। जो और अंदर के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ, उसको नहीं शो किया गया है। मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक? तो देखिएगा थोड़ी देर के बाद दूसरा सिलिकॉन एटम आएगा और इसके साथ अटैच होगा। फिर तीसरा आएगा अटैच होगा, चौथा होगा वो अटैच होगा, 5वां अटैच होगा। ऐसा होते एक हज़ारों की संख्या का एक सुंदर सा क्रिस्टल बनेगा। क्योंकि मैं कल 2D स्ट्रक्चर बता रहा था, कल मैंने 2D स्ट्रक्चर बता रहा था, 3D स्ट्रक्चर मेरे पास था नहीं। अब मैंने आपको बोला था कि आज के लेक्चर में बताऊँगा जो कि मैं बता रहा हूँ। 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊँगा कि कैसे चारों साइड से आपका क्रिस्टल शो करता है, कैसे सिलिकॉन क्रिस्टल बनता है। फिर मैं भी ये बताऊँगा बॉन्ड कैसे टूटता है, वो आगे की क्लासेस में होंगी। लेकिन अभी पहले इस वीडियो को चलाते हैं। आइए,
देखिए, ये जो आपके पास चल रहा है, एक क्रिस्टल, एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, दूसरा आपकी तरफ से आकर के जॉइन होता है। तो अभी यहाँ रोकते हैं, थोड़ा रुकते हैं हम लोग, थोड़ा रुकते हैं, हाँ, थोड़ा रुकते हैं और आगे बढ़ा के रोकते हैं थोड़ा। हाँ, रुकिए। अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, तो आप गौर से देखिए कि एक सिलिकॉन के 4 जो उसके बॉन्ड थे, 4 सिलिकॉन एटम आके अटैच होते हैं, ठीक है? यानी उसकी अगर मैं सिलिकॉन हूँ, मेरे पास 2 हाथ इधर, 2 हाथ इधर होता, तो मैं कितने कितने सिलिकॉन को अपने साथ जोड़ पाता? 4। तो यही बात हुआ, जो सेंट्रल आपका सिलिकॉन एटम है, बगल-बगल के 4 सिलिकॉन एटम को जोड़ता है। जैसे ही जोड़ा, तो अब इसके पास 3 खाली रह गया। ये बोलेगा भाई 3 ठो और आओ मेरे तरफ, ये बोलेगा मेरे तरफ 3 आओ, मेरे तरफ 3 आओ, मेरे तरफ 3 आओ। इस तरीके से एक क्रिस्टल बनता चला जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्रिस्टल को देखते हैं हम लोग। देखिए, एकदम इत्मीनान से क्रिस्टल को देखिए, फिर आपको जो क्वेश्चन अराइज होगा वो तो मैं बताऊंगा ही। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास एक क्रिस्टल चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट रहता है। तो अब देखिए, ये इस तरीके से पूरा क्यूबिकल शेप में ये क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब आप इस 3D स्ट्रक्चर में बताइए, इस 3D स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हैं 3D स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, कहीं भी कोई भी सिलिकॉन एटम का कोई बॉन्ड खाली नजर आ रहा है? एक लड़का बोला सर तीने गो तो है। अरे 3 गो नहीं है जी, एगो ई हुआ, एगो ई हुआ, एगो ई हुआ, एगो ई हुआ, सब में 4-4 है, इसमें कहाँ है सर? तो आपको दिख नहीं रहा है वो, मतलब वीडियो की वजह से। देखिए 1 2 3 4, जब इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होगा। वो पीछे से उसके सामने से नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसको देखिए, इसमें भी उसी तरीके से 4 है, इसमें भी 4 है, नहीं दिख रहा है। आपको अगर मैं दिखाऊँगा, थोड़ा एनिमेशन का आगे बढ़ाऊँगा तो अपने आप दिखने लगेगा, ठीक? तो सभी के 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए आ गया ना, शो होने लगा, ठीक? सभी के पास 4-4 होते हैं, कोई 3 नहीं होता है। अगर ऐसा दिख भी रहा है आपको तो गलत दिख रहा है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसकी चेन कैसे बनती है, यानी इसके क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। देखिए एक-एक करके जुड़ा, एक लेयर बना, एक लेयर बनने के बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर आएगा, उसके ऊपर एक लेयर आएगा। ये 1-2 नहीं होते हैं, हज़ारों की संख्या में होते हैं। देखिए एक लेयर आ गया यहाँ पर, फिर इसमें से एक लेयर इसी तरह का जुड़ेगा, फिर लेयर जुड़ेगा, फिर एक लेयर जुड़ेगा और आपके सामने एकदम सुंदर सा एक क्रिस्टल नज़र आने लगेगा। पूरी तरीके से आप क्रिस्टल देखिए कैसे घूम रहा है, चारों साइड से सिलिकॉन का क्रिस्टल बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हैं। ये सिलिकॉन एटम्स हैं जो अपने ही सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर सिलिकॉन क्रिस्टल बनाते हैं, करेक्ट? ये सिलिकॉन क्रिस्टल आपके सामने इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। पिछली वीडियोज़ में मैंने बोला था कि आज दिखाऊँगा, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। अभी अभी मैं ठीक है, अभी मैं अभी मैं रोक रहा हूँ इसको थोड़ा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक? अब आप ये देख रहे हैं कि देखिए एक और वीडियो आ गया, आगे वीडियो मैंने जोड़ के रखा है दूसरा। चलिए इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और इसको रोकते हैं। अभी मैं इसको रोकता हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि क्या इसमें कोई भी सिलिकॉन एटम अपने बंधन को खाली छोड़ा है? तो आंसर होगा नहीं। जब ये क्रिस्टल बनाता है तो एक क्यूबॉइड शेप में रह जाता है, एक छोटा मोटा क्यूबॉइड शेप नहीं, और एक दो इलेक्ट्रॉन का नहीं, एक दो इसमें एटम्स नहीं होते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं और उस एटम का एक क्यूबिकल शेप होता है। अभी थोड़ी देर पहले आप क्यूबॉइड शेप यानी क्यूब शेप देख रहे थे, उसमें कहीं भी किसी भी सिलिकॉन एटम के पास कोई खाली जगह नहीं था। एंड इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन कुछ देर के बाद मैं इसी क्रिस्टल्स में से ये जो आपके ब्लू कलर के जो पाइप जैसे बंधन दिख रहे हैं, मैं इसको तोड़ूंगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का जोड़ होता है, क्योंकि ये बॉन्ड बनाए हैं। जब इनको मैं तोड़ूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, वहां पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। चलिए इसको पहले देख लीजिए। और मैं इसके अलावा भी एक वीडियो बनाया हूँ, जो भी ये तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक भी समझ जाएंगे कि यहाँ वीडियो देख लिए, चलो सर सिलिकॉन क्रिस्टल हो गया। लेकिन एक छोटा वीडियो और है इसमें, वो भी आप देख लीजिए। वो मेरे को अच्छा लगा इसलिए उसको भी मैंने अटैच कर दिया, ठीक है? ये तो सिलिकॉन क्रिस्टल आप समझ गए। ये देखिए एक सिलिकॉन क्रिस्टल जो क्यूबॉइड शेप में होता है, कैसे इसके पहले वाले में नहीं पता चल रहा था कि 4-4 कैसे होते हैं, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ 4-4। ये उसी तरीके से 4-4 क्यूबाइडल शेप जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और ये भी एक प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर क्रिस्टल सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक? और ये भी आपको चारों साइड से मूव होते हुए दिखाई देगा और इसको भी आप देखेंगे कि ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बनता है, अब आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सिलिकॉन क्रिस्टल भाई सामने से देख रहे हैं आप, देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है एकदम सिलिकॉन क्रिस्टल। ये आपको बहुत सुंदर तरीके से सिलिकॉन क्रिस्टल दिखाई दे रहा है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है आपका, ठीक है? उम्मीद है
आपको सिलिकॉन क्रिस्टल एकदम क्लियर हो गया होगा कि सिलिकॉन क्रिस्टल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा का वीडियो आ गया, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ठीक है, इसको यहाँ पर से हटाते हैं। तो अभी तक के चीज़ों में आपने 2 बातें सीखी। एक तो सिलिकॉन ओरिजिनल यानी फिजिकल अवस्था में कैसा दिखाई देता है वो देखा, और दूसरा सर ये सिलिकॉन क्रिस्टल है अपने साथ सिलिकॉन एटम को लेकर एक क्रिस्टल बनाता है, वो कैसा दिखाई 3D स्ट्रक्चर में कैसा दिखाई देता है वो मैंने आपको दिखाया। तो उम्मीद है यहाँ तक ठीक-ठाक समझ आ गया होगा फ़ोटो और वीडियो देखने के बाद। अब हमारे थ्योरेटिकल पार्ट की बारी है। क्योंकि बिना थ्योरेटिकल पार्ट के सारी बातों को जानना, सारी बात जानते हैं लेकिन लिख नहीं पाएँगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में उसको एक्सप्लेन भी करना होता है, इसलिए हमें थ्योरेटिकल पार्ट में आना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, एग्ज़ाम्पल भी दिया था सिलिकॉन क्रिस्टल। इसी की कहानी मैं बता रहा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो 2 8 4 होता है। 4 वाले को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और 2 8 को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मैंने ये बताया था कि सिलिकॉन एटम जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। देखिए छूट गया है, गलत मत समझिएगा, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह कॉपी होता है ना मेरे टैब में, तो ये छूट जाता है। तो मैं इसको आपके सामने ही अभी पुट कर दे रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि सिलिकॉन सर बॉन्ड ही नहीं डाले हैं, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। चलिए मैं आपको कर देता हूँ। देखिए ये बॉन्ड होगा, ये भी बॉन्ड होगा, यहाँ बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होगा, ये छूट गया है। अब देखिए सर ऐसा सभी के सभी सिलिकॉन क्रिस्टल एक दूसरे के कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं और इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो क्या कहता है सिलिकॉन मेड कोवेलेंट कंपाउंड सिलिकॉन मेड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, विथ देयर सेम सिलिकॉन एटम एंड फॉर्म ए सिलिकॉन क्रिस्टल। द 2D डायग्राम ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज गिवन बिलो। ये जो डायग्राम है 2D डायग्राम है, 2 डायमेंशन डायग्राम है, और जो भी मैंने वीडियो दिखाया वो 3 डायमेंशन डायग्राम है। यस, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये आपका खाली होता है, ये गलत है, क्योंकि हम 2D डायग्राम देख रहे हैं इसीलिए खाली दिखाई देता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यहाँ तक आप सेमीकंडक्टर समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सेमीकंडक्टर अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ से सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे से सुनिएगा, यहाँ से कहानी शुरू हो गई है आपके सेमीकंडक्टर की कहानी, और अगर आप ठीक से सुनना शुरू करेंगे तो अब आपको टॉपिक्स बहुत क्लियर होने लगेगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक शुरू होने वाला है या हो गया है। यहाँ से आप बहुत ही और पेशेंस के साथ सुनिए, यहाँ तक कहानी सुने, मजा आया होगा और लिखे भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आइए, कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं? तो 2 तरह के। एक का नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाम नया है, पहली बार सुने होंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाम थोड़ा अटपटा है। एक लड़का को बोले कि देखो इसका दूसरा नाम भी है। हम बोले क्या है सर? वो बोला क्या है? बोले प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो वो खुश हो गया, वाह सर क्या बात है, इतना आसान नाम बता दिया आप तो। अब छोड़ो ये नाम कौन याद करता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक याद ही नहीं करेंगे, हम प्योर और इम्प्योर याद करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप प्योर इम्प्योर तो याद रखिए ही, लेकिन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में किस नाम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पता नहीं। हो सकता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कह के पूछ दे, तो वहाँ पर आप प्योर इम्प्योर पढ़ के याद करके गए हैं और आपको आइडिया नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों नाम याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम प्योर सेमीकंडक्टर है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। यस, आगे चल के देखिए, ये प्योर है, प्योर का मतलब ही समझाएँगे, प्योर क्या होता है वो बाद में। पहले एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक के को जब समझाने लगेंगे, तो हम आपको बताएँगे कि इसके भी 2 टाइप होते हैं और उसका नाम है एन टाइप एंड पी टाइप। एन टाइप एंड पी टाइप, यस, एन टाइप एंड पी टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब सर ये एन टाइप, पी टाइप के बाद और कोई सेमीकंडक्टर नहीं होता? नहीं, नहीं, इस नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसी दोनों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स को बनाया जाता है। दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बनाया जाता है। सर क्या बोल रहे हैं आप? एकदम सही बोल रहे हैं। अगर आप डायोड के बारे में बात करें तो इसी से बनता है, यदि आप ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो इसी से बनता है, यदि आप इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करें तो इसी से बनता है। यानी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से पूरी दुनिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो बनता है। मात्र 2 एलिमेंट, यस 2 ही एलिमेंट।
ये दोनों एलिमेंट आया कहाँ से? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसका पार्ट है? तो सर सेमीकंडक्टर। इससे फाइनली ये बात हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ तक में हम लोगों ने टाइप्स वगैरह सीखा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन फिर उठेगा, एकदम उठेगा। क्या? सर अब बताइए, ये बताइए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? आप ही हम जान रहे हैं आप हड़बड़ाए हुए हैं, जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं, रुकिए तो आराम से। इतना फास्ट कहाँ जाना है, आराम से सीखना है, इजी वे में चलना है, आपको कहीं परेशानी नहीं है। यदि आपको मेरा पढ़ाई स्लो लगता है तो 2x स्पीड में इसको देखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा लगे जल्दी जल्दी बोलूँगा और क्या, चैंचू होता नहीं है 2x स्पीड में, 3x स्पीड में, वैसे होगा तो कोई बात नहीं। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, और यहीं से कहानी आपकी शुरू हो जाएगी। आगे हम लोग बढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग का अगला टारगेट क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके सामने। आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिखाई दे रहा है। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम क्या था? प्योर। प्योर मतलब क्या होता है? आप खुद बताइए। शुद्ध। हाँ सर, हिंदी, वो तो हिंदी हो गया उसका। जब भी एक लड़का से पूछे प्योर मतलब क्या होता है, बोला शुद्ध, तो सर उसका हिंदी बता दिया तुमने। प्योर मतलब क्या होता है? तो सर जिसमें कुछ नहीं मिला होता है। कुछ नहीं क्या? क्या कुछ नहीं मिला होता है? तुम सोचो प्योर किसको कहते हैं, तुम बताओ। प्योर कहते किसको है? ठीक है, तो तुम सोचोगे प्योर कहते किसको है, फिर तुम सोचते सोचते वो सही से डेफिनेशन नहीं आ रहा। सब जान रहे हैं हम लोग प्योर। सर प्योर दूध है मेरे पास, प्योर घी है मेरे पास, प्योर दाल है मेरे पास, सब कुछ बोलोगे। बट एग्जैक्टली जब मैं बोलूँ प्योर कहते किसको है, तो फाइनली उस समय नहीं आता है, बाद में सोचते 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 अच्छा सर वैसा कोई भी चीज जिसमें अशुद्धि नहीं पाई जाती। हाँ, ये बात है। अशुद्धि नहीं पाई जाती हिंदी में अगर बोले तो, जिसमें अंग्रेजी में अगर बोले तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें इम्प्यूरिटीज नहीं पाई जाती है, उसको हम लोग प्योर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, इम्प्यूरिटीज मतलब क्या? ईंटा बालू पत्थर कीचड़, क्या इम्प्यूरिटीज किसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर? प्योर कब कहलाएगा और उसमें इम्प्यूरिटीज क्या होगा? ठीक, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोचिए, इम्प्यूरिटीज किसको कहेंगे? अब मेरे पास ढेर सारा चांदी है, सोचिए, अब उसमें इतना कोई सोना मिला दिया, ठीक, तो चांदी शुद्ध हुआ? तो बोले सर छोड़िए ना, उस चंदिया फेंक देते हैं, सोन में ले लेते हैं, तुम यही बोलोगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ अशुद्ध हो जाएगा चांदी, ठीक है, और अशुद्धि हो जाएगा सोना। चांदी अशुद्ध कंपाउंड बन जाएगा क्योंकि ज़्यादा मात्रा में चांदी था और कम मात्रा में तुमने क्या मिलाया? सोना। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जो मिलाने वाला प्रोडक्ट है वो खराब ही होगा। प्रोडक्ट के बारे में बात करो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो और थोड़ी मात्रा में, एकदम थोड़ी मात्रा में कोई दूसरा चीज़ उसमें मिलाया जाता है, रुको हड़बड़ाओ नहीं, दूसरा चीज़ उसमें मिलाया जाता है, और यदि उस पूरे चीज़ का गुण बदल जाता है, मिला देने से नहीं होता है, खाली गुण बदलना चाहिए। ठीक, क्या क्या बोले फिर से सुनो। अब देखो भारती सर है, शुद्ध बॉडी खड़ा है, ठीक, शुद्ध बॉडी खड़ा, आप थक गए जी हम नहीं बनाएंगे वीडियो, पूरा थक गए, शुद्ध बॉडी है। उधर से भैया आया, गिलास में कुछ घोरते घोरते लाया, इसे 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 इसे, बोला सर इसको पीजिए ना। ठीक है, पीने के बाद एकदम एनर्जी आ गया, ठीक है, और एकदम पढ़ाने लगे इसे इसे, सोचो क्या हो गया ऐसे में। ठीक, तो अचानक हम उससे पूछे किया क्या? ठीक है, तो बोला सर कुछ नहीं, 2 चम्मच तो आपको ग्लूकोन डी पिलाए हैं। इतने बड़े शरीर में सिर्फ 2 चम्मच ग्लूकोन डी मेरे को पिलाया, इसका मतलब मेरा बॉडी एक प्योर बॉडी था और वो 2 चम्मच ग्लूकोन डी अशुद्धि के रूप में पिलाया। अशुद्धि मतलब खराब चीज नहीं होता है। किसी प्योर मेटल में, प्योर बॉडी में, किस प्योर सब्सटेंस में जब बाहर से कोई थोड़ी मात्रा में कोई चीज मिलाई जाती है और उस बॉडी का गुण बदल जाता है, प्रॉपर्टीज बदल जाती है, तो वह इम्प्यूरिटीज कहलाता है। ठीक, अब देखो भैया का कारनामा देखो, आज 2 चम्मच पिलाया, सोचा अरे 2 चम्मच में भारती सर 1 घंटा पढ़ा, आज इनसे 10 घंटा पढ़वाना है। वो अगला दिन पूरे डिब्बे घोर के ले आया। ठीक,
क्या 10 घंटा पढ़ाएँगे? अरे ऐसा नहीं होता है यार। फिर यहीं पर बात आएगी, ठीक है? वो मैं आगे चल के इसके लिए एक टर्म यूज़ करूँगा, डोपिंग। क्या बोला? डोपिंग। आज का होमवर्क नोट कीजिए ऊपर, डोपिंग। आप इस डोपिंग शब्द को खोजिए और डोपिंग शब्द के बारे में पूरा जानिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर में डोपिंग शब्द पे पूरा डिस्कशन होने वाला है। हर दिन एक नए शब्द पे बात करूंगा जो कि आने वाले लेक्चर में होगा। यदि आप पहले खोज के रहते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी निकलेगी। देखिए, आप खोजने में चलेंगे ना तो टाइम कटेगा, फालतू चीज़ों से हटेगा दिमाग और मेन चीज़ों पे पड़ेगा। ठीक है? यदि आप कहेंगे कि सर आप क्या करते हैं? तो मैं तो कैमरा सामने रखा हूँ, पीछे कैमरा दिखाऊँगा तो मेरे पास रैक लगा है, ठीक है? रैक लगा है और उस रैक में किताबें सजी पड़ी हैं मेरी, सारी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें। मैं आपको थोड़ी देर के लिए बैक कर लेता हूँ कैमरा, कैमरा बैक होने लायक है कि नहीं है देख लेते हैं। देखते हैं कैमरा उधर तक वहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा एंगल। हाँ, गया लेकिन पूरा नीचे तक नहीं जाएगा सर। अरे ऊपर जा रहा है देखिए। आपको दिख रहा होगा थोड़ी-थोड़ी किताबें दिख रही हैं और के बाद नहीं कैमरा उधर नहीं मुड़ सकता, इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता, यही है। अब इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता है। देखते हैं दूसरे साइड से और आप देख सकते हैं मेरी एक रैक नहीं है, 3-3 रैक है लेकिन वो कैमरा जो है पूरा 180 डिग्री नहीं मुड़ा। अब देखिए इधर से, हाँ, ये दिखेगा। पूरा आपको एक साइड से पूरा बुक्स आपको नज़र आएगा, पूरा एकदम कंप्लीट, ठीक? खैर चलिए, अब आपके पास आ रहा है, कैमरा फिर सेट हो रहा है यहाँ पर बोर्ड में। तो कहना क्या चाहते हैं? मैं बुक्स पढ़ता हूँ, आपको बुक्स पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। सारे के सारे टेक्निकल बुक्स हैं और आपको भी मैं बुक्स पढ़ने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक? बुक्स अगर पढ़िएगा तो आपको एक-एक नॉलेज मिलेगा, लाइन बाय लाइन मिलेगा। लेकिन ये टफ काम है, पेशेंस वाला काम है और आज के जनरेशन्स आप लोग बुक पढ़ना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट भागते हैं। शॉर्ट्स वीडियो देखता है, हँस रहा है। शॉर्ट्स वीडियो देखता है, एकदम सही बोले। एक 5 2 मिनट 1 मिनट में वीडियो खत्म, फिर अगला वीडियो, 1 मिनट वीडियो खत्म, एक अगला वीडियो, ठीक है? और ऐसा इस चैप्टर में भी यही चाहता होगा, सर आए कुछ ऐसा कीजिए कि खस्ता सब हो जाए, ऐसा खत्म हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा। आते हैं तो इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्योर। तो ये सब जो कहानी हम आपको एग्जाम्पल दिए, ये सब बाहर का एग्जाम्पल है। अब आते हैं सिलिकॉन के पास। जब हम सिलिकॉन के पास पहुंचे तो सिलिकॉन में सिर्फ सिलिकॉन होगा। क्या बोल रहे हैं सर? सिलिकॉन में सब सिर्फ सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा तत्व तो नहीं पाया जाए। क्या बोलते हैं सर? हमको आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक फ़ोटो निकाल के दिखाता हूँ और उस फ़ोटोज़ पे 2D फ़ोटोज़ पे आपको दिखाऊँगा बहुत अच्छे से। आइए थोड़ा देखिए, आइए, देखिए, ये जो आपके पास फ़ोटो है, ये आपके पास सिलिकॉन क्रिस्टल का है। अब गौर कीजिए, ये सभी के सभी सिलिकॉन है आपके पास, हैं? हाँ सर, सिलिकॉन है। सिलिकॉन के अलावा कोई दूसरा तत्व दिखाई दे रहा है? नहीं, ये प्योर सिलिकॉन है, सिर्फ़ प्योर सिलिकॉन है, इसी को प्योर सिलिकॉन बोलते हैं। यानी प्योर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हुआ तो प्योर सेमीकंडक्टर हुआ। लेकिन यदि इसी सेमीकंडक्टर के बीच में कहीं कोई दूसरा तत्व घुस जाए तो दूसरा तत्व कौन घुसेगा और क्यों घुसेगा? दो क्वेश्चन उठा, कौन घुसेगा और क्यों घुसेगा? ठीक, दोनों का जवाब दे रहा हूं। कौन घुसेगा वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन क्यों घुसेगा? इसलिए घुसेगा कि इसे हमें इम्प्योर बनाना है। क्या बनाना है? इम्प्योर। सर इम्प्योर क्यों बनाएंगे? थोड़ा रुक जाओ, इतना हड़बड़ा के आगे बढ़ेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसमें सिलिकॉन क्रिस्टल्स अपने अपने ही सिलिकॉन एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर बॉन्ड बनाकर सिलिकॉन क्रिस्टल बनाता है। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ये लोग एकदम सिलिकॉन क्रिस्टल बना लिया। अब इस सिलिकॉन क्रिस्टल के पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। इस सिलिकॉन क्रिस्टल में अभी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ सर नहीं है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड देने पे बॉन्ड टूटेगा। हाँ सर टूटेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा। हाँ सर बनेगा, आप ऐसा बताए थे। और बनेगा तो ये कंडक्टर हो जाएगा। क्या क्या बोले सर, कुछ समझ नहीं आया। तो कोई बात नहीं, जब हम लैंग्वेज पे पहुंचेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। पढ़िए क्या कहता है? ए सेमी कंडक्टर क्रिस्टल विच डू नॉट contain any type of impurity is called
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या यहाँ लिख सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, या उसे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होगा सिलिकॉन क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल। सिलिकॉन जर्मेनियम अकेला मत लिखिएगा, सिलिकॉन क्रिस्टल और जर्मेनियम क्रिस्टल दोनों लिखिए, क्रिस्टल के फॉर्म में लिखिएगा। यस, ठीक है। ए प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल हैज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन बिलो रूम टेम्परेचर, सो इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। अभी जो बात बोले उसी को अंग्रेजी में लिखा है। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यह रूम टेम्परेचर से नीचे किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं बनाता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि बॉन्ड नहीं टूटा, बॉन्ड बना हुआ है। तो बॉन्ड बना हुआ है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो भाई ये क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। यस, एट एबव द रूम टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। नोट कीजिए ये पॉइंट्स को बहुत अच्छा से नोट कीजिए। At above the room temperature, the covalent bond breaks and free electron, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड, यहाँ आर लिखिएगा, एंड मत लिखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, सॉरी, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेटेड, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जनरेट होता है। एक बार एक क्वेश्चन, ठीक है, ये डीआरडीओ का क्वेश्चन है, इसरो डीआरडीओ का क्वेश्चन, ठीक। देखिए, मैं कंपटीशन आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, इसकी पूरी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे कोई ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे आप इसरो और डीआरडीओ कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इस बात का मैं भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं जो बेस आपको मैं बना रहा हूँ, बेस, ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, इतना स्ट्रांग होगा कि आप जिस दिन नौकरी करेंगे उस दिन याद करेंगे, हाँ मैंने, मुझे भारती सर ने पढ़ाया था। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगभग 16 साल 17 साल हो गए पढ़ाते हुए। आज जो बच्चे फ़ोन करते हैं, अच्छा लगता है, हाँ चलो फ़ोन याद तो है उनको, ठीक है। इसलिए एक बेस आपका बन रहा है बस, और इस बेस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक। तो मैं इसी दौरान कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक्स आपके एग्जाम में आते हैं वो सिर्फ याद दिला देता हूँ, लेकिन आगे चल के इन सब क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना है। एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे 0 केल्विन बोलते हैं, इसको ओके आप नाम देते हैं, 0 केल्विन, सेमीकंडक्टर एक्ट एज एन एब्सोल्यूट इंसुलेटर। यस, ये क्वेश्चन आया 0 केल्विन, तो एक बार तो हम पढ़े तो हम बोला ओके पे ओके पे ओके ओके क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा गौर किए थे, अरे ओ नहीं है, जीरो थोड़ा इसे होता है और ओ गोल होता है, तो 0 केल्विन लिखा था। 0 केल्विन पे सेमी कंडक्टर, तो भाई 0 केल्विन -273 हो गया, यहाँ 25 के बाद ही ना कंडक्टर होगा, तो ये तो इंसुलेटर ही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको समझना था। ये था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कहानी, ठीक है। आपको मैंने एक टर्म दिया था डोपिंग, जो कि आगे मिलेगा, देख लीजिए, डोपिंग मैंने बोला है, डोपिंग अभी दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। डोपिंग आपको खोजना है, डोपिंग होता क्या है। बिना डोपिंग के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझना मुश्किल है, डोपिंग नहीं समझिएगा तो काम ही नहीं होगा। डोपिंग एक टेक्निकल शब्द है जिसे आपको समझना जरूरी है, तभी मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर समझा पाऊंगा। आज की लेक्चर लंबी हो गई, ठीक है, हाँ 28 मिनट की लेक्चर हो गई, तो एग्जैक्टली अब इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे इसमें, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना है। तो अगर आपको फिर भी लंबा लगता है और मज़ा नहीं आता है, तो फिर जहाँ क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो बस एक कॉल करें, दूसरे को बताएं, और कुछ भी। थैंक यू वेरी मच।